हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के कई सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं। अगर हमारे पास हाइट और बेस दिया हुआ है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते थे हम। अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हैं तो हमारा फॉर्मूला होता था हेरॉन्स फॉर्मूला, तब लगाते थे। अब हमारे पास एक नया केस है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, जब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो। हमारे पास है एक ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए कोऑर्डिनेट गिवन होगा हमारे पास x1, y1, बी कोऑर्डिनेट गिवन हो x2, y2 एंड सी कोऑर्डिनेट गिवन है x3, y3। वो कह रहे इसका एरिया निकालो। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ तो आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था हमारा, हाफ यहां पे भी रहेगा। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक फॉर्मेशन में लिखना है। लाइक हमें काउंटिंग आती है 1 2 3। इस काउंटिंग के जरिए ही लिखना है हमने, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 3 के बाद 1। इस साइकिल में चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले 1 है तो बाहर x1 आ गया, उसके बाद 2 और 3 है तो y2 माइनस y3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला निकालना है। अभी आगे वो लिखेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। बाहर जो रहेंगे वो x रहेगा, ब्रैकेट्स के अंदर y में रहेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहले 1 था, x आ गया 1 के साथ x1, फिर y2 माइनस y3, फिर प्लस। अब 2 पे आना, हमने 2 से स्टार्ट करना है। पहले 2 आ गया, बाहर लिखना है x2, अंदर क्या रहेगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर प्लस। अब x3 से स्टार्ट करनी है, x3, 3 के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ रहा है 1 फिर 2, तो y1 माइनस y2। ये होता है हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। एक तो ये तरीका होता है इसको याद करने का, 1 2 3 काउंटिंग की हेल्प से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक और होता है हमारे पास और में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ। पहले लिखने हैं हमने x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 y2, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट x3 y3, फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोबारा x1 y1। अब मल्टीप्लाई डायगोनल्स में, डायगोनली मल्टीप्लाई, ऐसे ही नीचे से ऊपर भी मल्टीप्लाई, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। अब ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2। जब हमने ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करवाना है फिर तो प्लस साइन के साथ होगा, मीन्स x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। जब हमने नीचे से ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस साइन, माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। तो ये हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का ए बी सी। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूले जो आपको इजी लगे वो ध्यान रख सकते हैं। दोनों मेथड सिंपल हैं हमारे, जिससे इजी लगे आप वो कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दे दें और वो कहे एरिया फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं फर्स्ट वाले मेथड के थ्रू से करवा रहा हूं, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन, ए पॉइंट दिया हुआ हमारे पास 2,3, बी कोऑर्डिनेट दे दिया हमारे पास -1,0 एंड जो लास्ट सी कोऑर्डिनेट है वो दे दिया हमारा 2, -4। वो कह रहा है इसका एरिया निकालो। जो इन तीनों कोऑर्डिनेट से ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। देखो ट्रायंगल बना लिया हमने, एक ए बी सी।
ए कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3, बी कोऑर्डिनेट है -1,0, सी कोऑर्डिनेट है 2,-4। जनरली हम क्या लेते हैं ए कोऑर्डिनेट को x1 y1, तो मींस x1 है हमारा 2, y1 है 3, ये हो गया x2 y2, तो x2 हो गया -1, y2 हो गया 0, ऐसे x3, y3। तो अब इजी करने के लिए ऐसे नीचे लिख सकते हैं कि x1 क्या हो गया, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ। ये हमारे जो साइन होता है मॉडुलस का साइन होता है। अगर कभी भी नेगेटिव आंसर आ रहा है कंप्लीट सॉल्व करने के बाद, तो ये मॉडुलस क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर कभी भी नेगेटिव आएगा तो उसको हमने क्या कर लेना है, पॉजिटिव। अब 1/2 आ गया हमारा, पहले क्या आता है x1, तो x1 की वैल्यू देखो क्या है, x1 किसके इक्वल है 2, वो आ गया 2, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद क्या आना है y2, y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस, फिर आना है y3, y3 की वैल्यू कितनी है -4, प्लस फिर x2, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी -1, ब्रैकेट स्टार्ट, y3, y3 कितना है -4, y1 कितना है हमारे पास 3, फिर उसके बाद x3, प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट, y1 कितना है हमारे पास 3, y2 कितना है हमारे पास 0। सारी वैल्यूज रखी हैं, सिर्फ हमने और कुछ नहीं किया। फॉर्मूला था कंपेयरिंग करी x1 y1 x2 y2 x3 y3 की, और फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज। अब सॉल्व करना है सिर्फ 1/2 मॉड 2 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 4 4 प्लस माइनस -1 -4 -3 -7 +2 3 - 0 3 1/2 2 4 8 -1 into -7 +7 +6 ऐड कर देंगे सबको, कितना आ गया 1/2 mod 21। अब आंसर देखो प्लस में आया तो मॉडुलस हट जाएगा, आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर हमारा सॉल्व करते करते ये -21 आता तो मॉड की वजह से वो भी प्लस हो जाता, तो प्लस का 21/2 ही आता, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आता है, हमने फर्स्ट वीडियो में किया था डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना। फिर सेकंड वीडियो में हमने किया सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार वो कह देते हैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू, और बताओ कि वो हमारे पास क्या आएगी अगर तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर। कभी भी ऐसे हमें के ए बी सी किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी आए तो हमेशा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना। कोलिनियर दिखाने के लिए 3 पॉइंट्स को सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला तभी लगाना है जब उन्होंने बोला हो कि इसकी हेल्प से दिखाओ, अदरवाइज हमेशा हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो देखो क्या है वो टॉपिक हमारा, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। using area of triangle। अगर हमारे पास देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर कब होते थे जब तीनों पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते थे। ये होता था कंसेप्ट, ए बी
C. If 3 points lie on same straight line, then we say that the points A, B, C are collinear. अगर तीनों पॉइंट्स एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं तो क्या हमारा ट्रायंगल बन सकता है? नहीं, ट्रायंगल तो नहीं बन सकता. तो अगर ट्रायंगल बन नहीं सकता तो उसका एरिया कितना होगा? 0. तो हमारा यही कंसेप्ट है इसके अंदर. 3 points are collinear if area of triangle equals to 0. अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तब हम कहेंगे तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर. तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है कई बार हमारे पास. उसने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बताया हुआ है कि वो कोलिनियर हैं तीनों पॉइंट्स, मीन्स तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं. हमने उसमें एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो क्या है? देखो, वो कह रहा है 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है 8,1. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास B, K, -4. और थर्ड C कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -5. कह रहा है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. गिवन है A, B एंड C आर कोलिनियर. तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. टू फाइंड है हमारे पास वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K फाइंड आउट करना है. अब ये K वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखो सॉल्यूशन में, सिंस A, B एंड C आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है हमारे. अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इनसे जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा? 0 के इक्वल. अभी हमने किया 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होता था हमारा फॉर्मूला? 1/2 मॉड x1 y2 - y3. पहले आता था 1 2 3, 1 से स्टार्ट करते थे, फिर प्लस 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 1 2. ये होता था हमारा फॉर्मूला. ये कितना दिया हुआ है? 0. तो मार्किंग कर लेते हैं. जो A कोऑर्डिनेट है वो हो गया हमारा x1 y1, जो B कोऑर्डिनेट है वो हो गया x2 y2, C कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3. तो वैल्यूज रख दो सारी यहां पे. क्या आएगा? देखो 1/2, x1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू -4, y3 की वैल्यू -5, प्लस x2 की वैल्यू k, y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -4 इक्वल्स टू 0. सॉल्व कर देंगे. 2 डिवाइड में जब इसे इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा. क्या बचा हमारा? 8 -4 -+5, -4 + 5 1, प्लस k, -5 - 1 -6, +2, -+ 1 + 4 5 इक्वल्स टू 0. अब यहां से सॉल्व करेंगे. 8 - 6k + 10 इक्वल्स टू 0. 6k माइनस है, जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा. और 8 + 10 कितना हो गया? 18 इक्वल टू 6k. 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे डिवाइड. k इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6 इंप्लाइज k इज इक्वल टू 3. तो ये था हमारे पास टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ABC, और कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल. होप आप सबको समझ आया होगा. ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर क्लास 10th के लिए. नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियोस पे रहें. थैंक यू.